था इन केस तो आती थी उनकी, जिनको आउटसोर्स किया हुआ था सिस्टम, वो आते थे लेके चले आते थे। उसके बाद फेल हो गया, ये फ़ोन करते रहते थे कि भेजो, कोई नहीं आता था। बनाकर बैलगाड़ी आती थी। दिस इज़ हाउ कि इस तरह निज़ाम इस तरह तबाह हुआ है। अभी डेली रिमूव हो जाता है। तो आप इसको पर्सनल अपने इसका करेंगे इसको जी कैदियों की कौन सी वार्ड में आप मैं जानना चाहता हूँ कहीं? फीमेल का भी किया है, हमने हॉस्पिटल का भी किया है। वहाँ पे भी जितने नए लोग आते हैं ना, उसको क्या 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ रखते हैं। उसके बाद फिर जो डिफरेंट जहाँ जहाँ केस होता है उस हिसाब से फिर उनको बैरक एलोकेट करते हैं। कि इस तरह निज़ाम इस तरह तबाह हुआ है बिल्कुल। वो भी लोकल अरेंजमेंट था सर हमारा, जो हम लोग खुद से करते नहीं, मैं इसको गवाह हूँ कि फ़ोन करते थे। फिर ऑनरेबल पीएम साहब लास्ट टाइम सर जब तशरीफ लाए हैं डायरेक्शन दी तो फिर हमने इसको सारा लॉक बना दिया। अभी वो एक रिमूव हो जाता है। आप इसको पर्सनल अपने इसका करेंगे इसको कैदियों की कौन सी वार्ड में आप मैं जानना चाहता हूँ कहीं? हम फीमेल का भी किया है, हमने हॉस्पिटल का भी किया है, वहाँ पे भी गिफ्ट देने हैं। चलिए जी तो मैं यहाँ बैठता था तो वॉच कर रहा था, तो उसमें पानी उसका लेवल कम था, वो उसने पत्थर फेंके, अपना फेंक के तो पानी का लेवल ऊँचा किया, फिर पानी में आई सॉ इट माई सेल्फ। कितनी देर रही आपको? मैं सेकंड टाइम रहा कोई 4-4.5 महीने, 6 महीने। और पहली टाइम मेरा ज़्यादा वक्त वो मैं उसको ज़्यादा था इस्लामाबाद, पहली दफ़ा 1 वीक 6 महीने 10 दिन। लेकिन टोटल तो वो मेरी थी वो 5.5 महीने, लेकिन ज़्यादा ऊपर नेशनल असम्बली में वो मैं था। लेकिन सेकंड टर्म मैंने यहाँ पर 5.5-6 महीने गुजारा दिए थे ना जी लास्ट तो टाइम। ये जो मैंने कहा था, ये जो जहाँ से कूड़ा उठवाया जाता है जी वो हो गया, वो उसको हमने ग्राउंड बना दिया, साफ़ कर दिया। अभी डेली बेसिस पे आती है बाहर से पीएमए की गाड़ी, लिफ्टर लेके आए चौसा और वो उठा देते ये हैं। जो है ना जी, इसका उनका जब मैं यहाँ पर था तो बहुत बुरे हाल थे। वो जो टर्किश कंपनी जो चली गई थी, और वही 50 साल पुराना गड्ढा और वो बैल आता था, और ओपन, और सारा गलाजत पूरी जेल में फिरते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ बीमारी पहुँचती होगी। तो उसका क्या इंतजाम किया चौसा अभी साहब? सर चौधरी साहब चीफ सेक्रेटरी साहब ने सर पिछले हफ्ते सर 164 मिलियन की ट्रैक्टर और ट्रालियाँ पंजाब की तमाम जेलों के लिए अप्रूवल पेंडिंग पड़ी थी 3 सालों से, ड्राइवर भर्ती थे। अभी जून से पहले ही हम ले लेंगे। तो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ वो जो ड्राइवर आए हुए एक तो चौसा उसको वही आउटसोर्स करें, जो ये आउटसोर्स जो आउटसोर्स करें, बिल्कुल ये सब अल्टीमेटली चौसा ये ख़राब हो जाएंगे। जी ऐसे ही है सर। आप एक ईमानदार अफसर हैं, जब तक आप हैं ठीक, उसके बाद सब ये बेचबूझ जाएंगे बिल्कुल। मैं आपको नहीं ऑनेस्टली सर, बता रहा स्वाइस के सर, उसके अलावा पेंशन के इश्यूज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज़ के। आउटसोर्सिंग इज सिंपल मॉडल। आप अच्छी कंपनी लेते हैं, वो सारा मैनेज करती है, नहीं काम करता है, फारिग करें, नई कंपनी आ जाए। जब वो टर्किश था तो जब साहब मुझे बताते थे कि बड़ा अच्छा निज़ाम था। बहुत अच्छा तो उसके बाद एक्सीलेंट। यानी बैल गाड़ी आती थी, यकीन करें, और उससे जो सर ये गंदगी और बीमारी पर, तो उसको आप सारा इसका निज़ाम करें इसका। तो उसको आपने ग्राउंड बना दिया? जी जी वो साफ़ कर दिया। तो अभी हमने एक जो परमानेंट एक वो रखा हुआ है डेली बेसिस। मैं ये जगह देखना चाहता जी हूँ। जी दिखा देते दिखा देते थोड़ा सा पीछे हो जाए। वीकली बेसिस पे करना। बाकी इसको बंद रखा हुआ है? जी बंद है। उसके बाद फिर इसको ब्लॉक कर दिया अंदर बाहर से, सिर्फ बाहर मेंटेन करते हैं इसको, लॉन इसकी कटिंग करवा देते हैं पौधों की, बाकी कोई नहीं। वो जो हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते हैं कि कौवा बड़ा चालाक जानवर है, तो उसका अमली मुजाहरा मैंने एक दफ़ा यहाँ देखा। मैं यहाँ पर पानी वानी उनके लिए कुछ रखता था, तो वो उसके मिट्टी के बर्तनों में, तो वो एक दिन वो आई वॉज हेयर, और वो कहाँ है, वो हैं इधर, वो जो थे वो रिलीज हो गए हैं शक्ति जो शौकत है। नहीं वो जो यहाँ के जो आपके सिपाही इधर हैं। जी जी वो है मुलाजिम है, बाबा है। तो खैर, तो मैं यहाँ बैठता था तो वॉच कर रहा था, तो उसमें पानी उसका लेवल कम था, वो उसने पत्थर फेंके, अपना फेंक के तो पानी का लेवल ऊँचा किया, फिर पानी में आई सॉ इट माई सेल्फ। कितनी देर रही आप इधर? मैं सेकंड टाइम रहा कोई 4-4.5 महीने, 6 महीने। और पहली टाइम मेरा ज़्यादा वक्त वो मैं उसको ज़्यादा था इस्लामाबाद, पहली दफ़ा 1 वीक 6 महीने 10 दिन।
नहीं टोटल तो वो मेरी थी वो 5.5 महीने, लेकिन ज़्यादा ऊपर नेशनल असम्बली में वो मैं था, लेकिन सेकंड टर्म मैंने यहाँ पर 5.5-6 महीने गुजारे। उसका टॉयलेट्स कहाँ में इनकी, और इनका था सर वो 2 दिन पहले डीडीसी अप्रूव हुई है जी 162 नए टॉयलेट सर मंजूर हुए हैं और फंडिंग भी उसकी रिलीज हो गई है सर। ये पैसे वो मतलब है सारा मुझे जी बताया मैं आपको ज़रा। बताता हूँ हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना जी वो तो बैरक्स के अंदर वो कम से कम 150 वॉशरूम बनवाए हैं पैसे इकट्ठे करके, फिर उनकी रेनोवेशन की, टाइलिंग करवाई सारी, जो सेल्स के अंदर थे वो सारे टाइल्स करवाए, वाश बेसिन करवाए। जो जनाब की डायरेक्शन पे जो गवर्नमेंट ने करना है सर वो चूँकि फिर गवर्नमेंट वो ना रही हमजा साहब की, वो ज़रा फिर मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ें मुझे बताएं। जी ऑफिस आपको ब्रीफ कर देते हैं। अभी हुई है लास्ट 2 दिन पहले डीडीसी अभी उसमें अप्रूव हुआ है जी। इस वक्त वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ सेंट्रल जेल लखपत का दौरा कर रहे हैं और सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से उन्हें जेल के बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने जेल अस्पताल का भी दौरा किया है और कैदियों से मिले और उन्हें तहाइफ भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जेल अस्पताल का भी दौरा किया है। अपने घर वालों से दूर आप बैठे हैं, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जल्द यहाँ से रहाई दिलवाए और आप एक अच्छे पाकिस्तानी बनकर आप वापस जब जाएं अपने घरों में तो आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे और तौफीक दे कि आप अपने घर वालों की और अपने इलाके में जो भी आप खिदमत कर सकते हैं आप करें। मुझे इल्म है कि बाज़ मामलात में, बाज़ केसेस में ताख़ीर होती है, कुछ के साथ ज़्यादती होती है, तो उस हवाले से मैं आईजी जेल भी यहाँ पर मौजूद हैं और सुप्रीम जेल भी हैं और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं यहाँ पर। मैं एक मरतबा पर आप सबको ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। मुझे इल्म है कि जेल के अंदर ईद के क्या मानी हैं। आप अपने प्यारों से दूर हैं और वो आपको याद करते हैं, आप उनको याद करते हैं। तो मैं भी कैदी रहा हूँ तो मुझे इसका अच्छी तरह एहसास है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जब घर ले जाए, यहाँ से जब आप रहा हूँ तो फिर आप अपने ख़ानदान की भी और अपने इलाके में जो भी खिदमत आप अदा कर सकते हैं अदा करें। और यहाँ पर अगर कोई मसाइल हैं, अगर कोई मुश्किलात हैं तो मैं आज आया हूँ आपको मिलने। मेरे दौरे का मकसद भी यही है। तो मेरे साथ जो जेल के जो हुकाम जो मौजूद हैं और हुकूमत पंजाब के हुकाम मौजूद हैं, तो उसमें अगर आपको कोई मसला है, कोई शिकायत है, मुझे बताएं और यकीनन फिर इंशाअल्लाह अभी आपको तहाइफ भी तकसीम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी मुश्किलात को आसान करे और आप एक अच्छे शहरी पाकिस्तानी बनकर जब रहा हूँ तो आप पाकिस्तान की खिदमत करें इंशाअल्लाह। जी कोई आपका कोई मसला है तो बताएं मुझे। जी बीबी आइए। साहब मैडम जी जी मेरे ना बेटे का था मसला, उन्होंने 2 महीने हो गए सिया स्टाफ वालों ने मार दिया उसे। हाँ जी, तो मेरा मियाँ भी इधर है, वो पता नहीं वो कोई लगामी है तो मेरे सर डकैती के केस में उनका केस बना था, इसका बेटे पे भी तो नजायज डाल पे तो सारे जियों को जेल में, मेरा मियाँ इस जेल में है। 6 महीने मुझे हो गए इस जेल में, कोई पीछे आने वाला नहीं है। ये जो सब इसको देखें, जी राइट सर। इसका क्या इसके मसला है तो जो भी मसला है उसको कानून मुताबिक हल करें। जी राइट राइट ठीक है करवाते हैं। मेरा मियाँ भी इसी जेल में है। जी अल्लाह ताला
मैडम पूछ लो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है किसी का कोई और मसला हो और किसी का मसला है तो बताएं जी। आइए अम्मा वो आपको आ जाए माँ जी, क्या मसला है माँ जी? जाने का मसला बस मुझे तो हमें तीनों को 3 बंदे हैं। अम्मा जी इंटरव्यू है इनकी इंडिया की जल्दी जो से है हमारी इंक्वायरी हो जाए, हम चले जाए, एम्बेसी ये करवा दो। प्रोसीडिंग चल रही है फेडरल रिव्यू बोर्ड में सर, फेडरल रिव्यू बोर्ड में। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में सर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उसको हेड करते हैं, अच्छा या अफरीदी साहब। ठीक तो वो जब तक इंडियन गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट नहीं करती जी। तब तक हम इनको डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये पर ले लें, मैं लॉ मिनिस्टर को जी डॉक्टर गुजारिश करूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट को वो इस बारे में जो गुजारिश कर दें। ठीक एक्चुअली सर ये करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। अच्छा ठीक मोफा हाँ मोफा करता है, मोफा तो अब ये- इंटरेक्ट करता है विद इंडियन बस ये मोफा। आप मुझे दे जी, दें, right. मैं ऊपर सारी बात करूँ। राइट 3 बंदे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया आपका केस भेज रहा है। कितना अर्सा हो गया अम्मा आपको? शुक्रिया बहुत बहुत। ये कितना अर्सा हो गया? सर पूछ रहे हैं कितना अरसा हो गया जेल में? 9 माह हो गए। 9 माह। तो आप तो किस तरह आप यानी वीज़ा नहीं था आपके पास क्या? वीज़ा खत्म हो गया। ये अच्छा ख़त्म। सामान अच्छा जाते था ले रहे थे, बच्चे के लिए लेके जा रही थी। अच्छा जी बीवी गुजरात ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏ ਸਰ ਮੇਰੀ दूसरा वाली चलान भेज दें। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਸਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ सर ਛੋਟੇ इनकी एप्लीकेशन भेजी। ट्रांसफर टू गुजरा वाला सर 25 साल कैद है, ये कर देते हैं, जाहिर साहब की अथॉरिटी है, ये कर देंगे। ਸਰ ਹਮ ਦੋ ਬਹਿਨੇ हैं दूसरी जी चली जाएंगे, बस दोनों की कर देते हैं, दोनों। चली जाएंगे जी। मुमताज हाँ जी बोले आप ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਲੀਮ सही साहब ਸਰ ਮੈਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਨ 2006 ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਨ 2001 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ। कई साल हो गए? केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है regarding remissions to that 780 cases sir. 780 She is confined in डकैती मर्डर and 780 दहशतगर्दी केस में इसको 25 साल सजा। और 2006 में सर सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन आई थी। वो कितने 25 साल हो गए उनको? जी जी 25 साल अभी नहीं था पूरे हो गए। अच्छा, पूरे नहीं हुए। 23 साल वो कहते हैं माफ़ी नहीं मिली मुझे, रिमिशन नहीं मिल रही। अच्छा 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जितने 780 के केसेस हैं उनको रिमिशन नहीं दी जाएगी। अब इन्होंने 25 साल का मतलब है कैलेंडर ईयर 25 साल अपनी सेंटेंस पूरी करनी पूरी है। कर ली है? जी करनी है, करनी है करनी है, उसके बाद रिलीज़ होंगे। और इसका जो केस है रिमिशन का 780 का, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। अच्छा ईद के बाद सर डेट लगी हुई है। चर्चा तो ये तो नोट कर सर लेंगे जरा सर ये तो भिजवाएं तो एक प्रिंसिपल तो इनको पर हम सुप्रीम कोर्ट से हम टेकअप करेंगे, जो भी इनको रिलीफ मिल सकता है कोर्ट के जरिए उसके लिए कोशिश करें सर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया। ठीक है बेबी। जी 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 मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मजदूर हूँ, बहुत जलील हुई पड़ी हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको? 4 माह हवालात के में है 9C के केस में इनका केस चल रहा है जल्द समाज चाहती है नारकोटिक्स का केस है, थाने वाले 1.5 kg जज जो है वो गाली है। और ये दिसंबर 22 दिसंबर 2022 को ये अंदर सर। वैसे हमने अपने तौर पे इसकी जो एप्लीकेशन है फॉर ग्रांट ऑफ बेल वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेजी हुई है, बट शी इज़ टेलिंग कि शी इज़ इनोसेंट, पुलिस ने पर्चा डाल दिया। तो इसको देखें क्या इसका जी जी भेज देते हैं, एप्लीकेशन भेज देते हैं। होम सेक्रेटरी को दे जी, ये भेज रिपोर्ट देते बनवा के देख लें उसको follow up करें। मियां साहब देख लें इसको। ठीक है ACS साहब को एप्लीकेशन भेजनी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए, कह दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा बीवी देख लेते हैं। जी अम्मा जी जी अभी आ जाओ हाँ जी आगे से आए। जी दसो प्राइम मिनिस्टर साहब दसो। मैं साहब जी मेरी रिहाई का मसला बने है, 5 साल माफ़ी भी आई गई, 6-7 महीने हो गए ने, तो मैं हम बहुत मजबूर हाँ, मेरे पिछे आने ना लगो। मैंने 11वां साल है। 25 साल कैद है। नारकोटिक्स मेडिकल बोर्ड करवाया गया था तो मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन में काफी है उसको जरा जल्दी करने को ये आज ये होम सेक्रेटरी को कह दिया फौरन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अम्मा कह दिया। आपका मेडिकल बोर्ड हो जाएगा। मजीद कोई है कोई दरखास्त? जी आप बताएं। खातून कहती है कि इनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी हुई है, इनकी अपील की जल्द समाप्ति।
सर अभी ACS साहब के ऑर्डर पे पूरे पंजाब में ये एक्सरसाइज की गई है। जितनी अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, उनकी एप्लीकेशन सारी हमने भिजवा दी हैं जी। जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि एप्लीकेशन हमें भिजवा दें। मैं खुद बात करूँगा, टाइम ले लिया हमने, पर्सनली मिलकर सारा टाइम ले लिया। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैडम बाकी ये तकसीम करते हैं आजकल यहाँ होते हैं जी। अच्छा ऑपरेशन की सर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी कि स्टेक से लास्ट संडे को निकाला था। फिर कैंसर पेशेंट जी कैंसर पेशेंट नहीं जल्द समाप्त करवा दूँगा। उनकी अपील सर सुप्रीम कोर्ट में सर ये वही बेटर है ये भी इसकी अपील ये सब इसको प्रायोरिटी पे ले ना, ये प्रायोरिटी पे ले। ही इज नॉट वेल, टेस्टिकल का इनको कैंसर है सर उनके तो आप ले लेना सर। ये मैंने कहा कि अपील लगवाते हैं जी नैब केस में ना 14 इनका सर बाईपास हुआ था 2018 शालमार हॉस्पिटल 2018 में हुआ था सर। जिस बाईपास अच्छा बाईपास हुआ है सर, पोस्ट बाईपास और इनके डायलिटेड हार्ट डिजीज़ है, डेवलप कर गए स्किन का डिजीज़ है। ट्रीटमेंट से चल रही है इनकी ना पंजाब कार्डियोलॉजी। इनको क्या सजा हुई है सर इनको ना नैब के केस में ना 14 साल है नैब केस में सर। नैब केस में है पंजाब सोसाइटी पंजाब सोसाइटी। तो कितना अर्सा हो गया आपको? 1 साल 6 अच्छा, तो क्या थे आप पंजाब सोसाइटी में? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डिज़ाइन थेरेपी अच्छा, मेजर जुल्फ़कार के साथ ड्यूटी लगी। तो अंदर सर आपको सेहत दे लिवर कैंसर उसकी ट्रीटमेंट हुई है? नहीं सर अभी सर इनकी पीके लाई सर रेफर हो गई है, इसका टेस्ट होने इसका लिवर ट्रांसप्लांट होना है। ये तो लिवर कैंसर है, इसको तो फ़ौरन आप ठीक है सर लेटर आ गया ना हेल्थ सेक्रेटरी साहब का सर में डायरेक्टर डॉक्टर काजी से मैं कर लूँगा कॉल। इसको लिवर कैंसर है, इनको फ़ौरन आप इनको अस्पताल पहुँचवाएँ।
बीच आ जाओ ये सर बारात मुराद इधर से आ जाओ, वो पकड़ो, चारों पकड़ो। अभी आप पहले से ज़्यादा बेहतर रखा हुआ है। मैं आज कोटलखपत जेल में आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने जेल का दौरा किया और यहाँ पे जो कैदी हैं मर्दों से भी और ख़वातीन कैदी जो हैं उनके बच्चे भी साथ हैं, उनसे भी मुलाकात की और जो जेल की हस्पताल है वहाँ पर मरीज़ों से भी मिला। उन सबको ईद मुबारक मैंने दी। ज़ाहिर है कि एक अगर कैदी है तो उसके प्यारे जो हैं वो अपने अजीज़ के लिए वो घर में ज़ाहिर उनको याद करते हैं, कैदी अपने अजीज़ों को याद करते हैं। तो जिन हालात में ये लोग जेल में ईद मना रहे हैं वो ज़ाहिर है कि उस पर मज़ीद कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन उनके जो मसाइल हैं उनको मैंने मुबारकबाद दी ईद की, और उनके मसाइल उनको मैंने आज सुना और उनके जो जायज़ उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको मैंने वहाँ पर उनको देखा। उसके बाद फिर मैंने मीटिंग की चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और जो एडिशनल सेक्रेटरी होम जो हैं जेल्स के मियाँ साहब, आईजी जेल और सुप्रिटेंडेंट जो यहाँ के हैं। तो 2-3 बातें बहुत अहम हैं, न सिर्फ कोटलखपत जेल के लिए, न सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ पर जेलों में जो बैतुल खला हैं उनकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, इंतहाई ख़राब है। उसके लिए अच्छे बैतुल खला बनाकर उनकी बाकायदा सफाई, उनका अच्छा इंतज़ाम कराना, ये जेल की इंतज़ामिया और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है बिल्कुल। अगर वहाँ पर बुनियादी उनकी जो ज़रूरत है, वहाँ पर जो उनके जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स हैं वो इंतहाई अगर ख़राब होंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बीमारी हर तरफ फैलेगी। इसी तरीके से जो इंसानी फजला जो है और गंदगी के ढेर जो हैं उनको वहाँ से उठवाने के लिए जो एक बड़ा अच्छा निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका था। अब आके दोबारा वो निज़ाम दोबारा शुरू किया गया है और एक कवर्ड गाड़ी में वहाँ पर जो गंदगी के ढेर यहाँ से निकाले जाते हैं। जब मैं यहाँ पर था तो बैलगाड़ी में वो उठा के लेके जाते थे वो ढेर, जिससे हर तरफ बदबू और गंदगी और बीमारी फैलती थी। और उससे पहले एक बाकायदा जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, उससे पहले बड़ा वो शानदार सिस्टम था। वो आके सामान ये सारा उठाते थे बंद गाड़ियों में। तो एक और दूसरा, इनके कैदियों के नहाने का, इनके कपड़े धोने का जो निज़ाम इंतहाई ख़राब है। मैंने उसकी भी मैंने गुजारिश की है कि फिल फॉर इसको ठीक करें। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है, इलाज मुआवजा और दवाइयों की तरसीह। मैं यहाँ पर अंदर जो बात कर रहा है वो यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि ईद का दिन है। मैंने अब जो प्रपोज़ल दी है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि पंजाब में और दूसरे सूबों में मैं बात करूँगा कि जहाँ पर जेलें हैं, मसलन लाहौर में 2 जेलें हैं, ये कोटलखपत जेल और कैंप जेल, दोनों के मिलाकर 7,000 तक 8,000 कैदी हैं। अब 8,000 कैदियों में अगर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ताला करे कि एक भी बीमार ना हो, लेकिन बीमारी और सेहत ये इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। उसके लिए अगर लेट से 8,000 कैदियों में अगर 5% भी बीमार हों, जो कि 400 अफराद बनते हैं,
तो उनके इलाज मुआलजे का जो निज़ाम है वो इंतहाई ख़राब है। यानी अगर किसी का अगर CT स्कैन होना है या MRI होना है या कोई और एक्सरे होना है तो हफ्ते नहीं महीने गुजर जाते हैं और वो कैदी जो है वो दम तोड़ जाता है। एक उसको सज़ा मिले अपने किए की, अपना बिल्कुल वो कानून और इंसाफ का फ़ैसला है, मगर उसके बाद उसका जो बुनियादी जो हक है उसको छीनना तो वो तो सरीन ज़्यादती है। कुरान करीम भी इसकी गवाही देता है कि भाई अगर जो कैदियों के लिए नरम गोशी इख्तियार करो, उनका कोई हक जो है उनके हवाले करो। और कुरान करीम इसकी गवाही अपनी कई जगह देता है कि जब उनको अगर छुड़ाओगे जिसकी पूरी हो गई मुद्दत तो उसकी अगर जो छुड़ाओगे तो बड़ा सवाब का काम है। और इसी तरह जो यतीम बेवा का दर्जा बदर्जा, तो यहाँ पर उनके इलाज के लिए मैंने ये कहा है कि एक डेडिकेटेड अस्पताल होना चाहिए। इनको तो अगर अपना सर्विस हॉस्पिटल जाना पड़ जाए या किसी और जाना पड़ जाए तो रिश्वत पैसे और सिफारिश के अलावा जा नहीं सकते। वो कहाँ से रिश्वत लाएंगे? वो पहले ही अपनी यहाँ पर आके उनकी अदालतों में उनकी वकला उनकी जो फीसें हैं वो नहीं अदा कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि अपना नहाना धोना इलाज मुआवजा ये इनका बुनियादी हक है। अगर ये उनको नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि ये पर निज़ाम सरीहन ये नाइंसाफ़ी पर मबनी है। तो इसके लिए मैंने एक प्रपोज़ल दी है कि हम एक अस्पताल डेडिकेटेड अस्पताल हो जहाँ पर सिर्फ जो 8000 कैदी हैं एक का पॉलिट ये मंसूबा है। अगर ये कामयाब होगा तो उसको पंजाब में इंशाअल्लाह बाकायदा एक तरतीब के साथ एक बड़ी सोच विचार के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में इस निज़ाम को फैलाएंगे कि कैदियों के लिए डेडिकेटेड अस्पताल हों। वहाँ पर अपना ये न हो कि उनको जाना पड़े अपना सर्विस अस्पताल कि जनाब ACS होम से इजाज़त ले रहे हैं, पहले अपने IG से इजाज़त ले रहे हैं। मैं सियासी कैदियों की बात नहीं कर रहा, वो एक अलहदा मामला है। मैं आम कैदी की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि डेडिकेटेड अस्पताल की मैंने बात की है जहाँ पर डेडिकेटेड डॉक्टर्स हों, सर्जन्स हों, फिजिशंस हों, नर्सेस हों, अद्वियात वहाँ पर मौजूद हों, ख़वातीन का विंग हो और मर्दों का विंग हो, ताकि ये जो इसको पूरे पाकिस्तान में आप यकीन कर लें कि जो लाखों जो कैदी हैं उनको अगर अपना खुदा न खास्ता बीमारी आन पड़े तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। किसी का वालिदैन भावलपुर में रहते हैं, किसी के डेरा गाजी खान में, किसी के फैसलाबाद में। वो अगर चल के आते उनको तो पता भी नहीं होता कि उनका बेटा या उनका जो रिश्तेदार वो किस हालत में है। तो ये भी मैंने यहाँ पर गुजारिश की है। फिर इसके अलावा यहाँ पे अब जो मैं पिछली मरतबा आया था हमने बाकायदा एक के जेलों में बुनियादी जो इलाज के मशीनें वो मौजूद होनी चाहिए, वो आज मैंने देखी हैं। ऑपरेशन नहीं हुई, वो भी इंशाल्लाह जल्द ऑपरेशन करेंगे। अद्वियात का जो हसूल है उसको आसान बनाया जाए, कहीं रिश्वत ना हो, किसी को अपना पैसे ना देने पड़े। कैदी से आप उसको जिसको 25 साल की सज़ा होगी उससे आप और क्या जुल्म करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आज फिर जो जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनको ज़मानत चाहिए और ज़मानत उनके ड्यू है या वो पैरोल पे जा सकते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये सारी बातें आज मैंने की हैं और इंशाअल्लाह एक हफ़्ते में मैंने गुजारिश की है चीफ सेक्रेटरी साहब को और इंशाअल्लाह ये बड़ी मेहनत से IG जेल खाना जात हैं यहाँ पर और सुब्रन मौजूद हैं। ये सब एक बाकायदा एक प्लान बनाएंगे प्रपोज़ल, उसको इंशाअल्लाह पर हम बैठ के उसको अप्रूव करेंगे ताकि कैदियों का जो हक है वो उनको दिलवाया जा सके। इसी तरह उनकी खुराक की बात है, खाने के हवाले से कि अच्छी खुराक मिले उनको। और फिर जो जिन्होंने एक दिन रहा होना है वो जब माशरे में जाएं तो दोबारा अफ्यून चर्च या कोई और अपने जुर्म ना करें। उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, वो कारपेट मैन्युफैक्चरर्स बन जाएं, वो सिलाई कढ़ाई उनको सिखाई जाए, उनको अपना फुटबॉल उनको बनाना उनको सिखाया जाए, हॉकी की स्टिक्स बनानी सिखाई जाए, ताकि जब वो वापस माशरे में जाएं तो अच्छे शहरी बन सकें एंड दे बिकम प्रोडक्टिव हैंड्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी बातें आज मैंने की हैं। लेकिन मैंने जो कानूनी जिनको मदद चाहिए, जिनको पैसे नहीं हैं और उसकी बिना पर कई साल वो जेलों में रहते हैं कि उनकी कोई फ़ीस देने वाला नहीं, सिर्फ जाके उनकी ज़मानत उनकी ले ले या उनकी रिहाई के लिए इंतज़ाम करे। फिर इसके अलावा
एक ऐसे जो कैदी हैं 2-3 मैंने देखे जब मैं यहाँ पर था, 70 साल उनको सज़ा हुई है। उनसे 35 साल किसी ने अपना 30 साल काट लिए। मैं समझता हूँ कि अपना जो उम्र कैद जो है वो 25 साल की होती है, 30 साल की होती है। जिन्होंने 30 साल काट लिए, 35 साल, उनको फिर रहा होना चाहिए, लेकिन ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनको कोई रसाई है। ये वो सारे मामलात हैं जो मैंने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और मैं जो लोअर कोर्ट्स हैं उनसे भी मुल्तमस हूँ, जो आला अदालतें हैं उनसे भी मुल्तमस हूँ कि सुओ मोटो, क्या आपने कितने सुओ मोटो लिए इन केसेस में? क्या पूछा अपना जेल खाने जात से कि भाई आपके पास कितने कैदी हैं? क्योंकि सुओ मोटो का बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट, किसी एक का इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट। कितने सुओ मोटो लिए इन कामों के लिए कि जहाँ पर कैदियों के साथ इंसाफ हो, उनके साथ बेहतरी हो। कितना यहाँ पर जो अपना इस जेल में 4000 कैदी हैं, पूरे पंजाब में 50,000 कैदी हैं, पाकिस्तान में लाखों कैदी होंगे, हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया? ये है वो सवाल कि जो कौम मुझसे पूछती है और तमाम इदारों से पूछती है। मैं समझता हूँ कि सुओ मोटो इन्हीं कामों के लिए हैं कि जहाँ पर मफाद आमा हो, और इसके अलावा कोई और सुओ मोटो का मकसद बन नहीं सकता। ना आइन उसकी इजाज़त देता है, ना कानून उसकी इजाज़त देता है। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं यहाँ पर कोटलखपत जेल ईद के दिन आया हूँ और मैंने सिर्फ इसी के लिए मैंने यहाँ पर अपना गुफ्तगू सारी डिस्कशन की है। और फिर 8-8 साल से यहाँ पर कैदी बैठे हैं जिनको फ़ौरन रिहा हो जाना चाहिए, मगर उनके पास ना वकील है, ना पैसे हैं। तो ये जो दौरे होते हैं, वो जो जुडिशल ऑफिसर्स आते हैं, मैं समझता हूँ कि उनका भी फ़र्ज़ है, हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि पूरी इन कैदियों की मदद की जाए और उनका जब वक्त पूरा हो जाए उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। और इस दौरान ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि दे बिकम वो मेमार बन जाएं, कौम के जब जाएं वापस तो प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव काम करें। मैं इन अल्फाज के साथ जेल इंतज़ामिया का और चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर पंजाब के शुक्रगुजार हूँ कि वो ख़ुद भी आए थे और अभी मुझे उन्होंने बताया कि इस वक्त जिन्होंने ईद पे जिनकी रिहाई थी करोड़ों रुपए खर्च करके तो उनको रिहा किया गया। ये बड़ा सवाब का काम है, बहुत सवाब का काम है। और इसीलिए हुकूमत को, इदारों को मिलकर पाकिस्तान को हमें आगे बढ़ाना है। और मैं इस वक्त कौम को ईद के इस मौके के ऊपर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि वो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाले और हमारी इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान इन चैलेंजेस से निकल सके। ये तभी होगा कि हम सब मिल बैठें। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। अगर हम होंगे इकट्ठे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मुल्क इन तमाम मुश्किलात से निकल जाएगा। अपना जो ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी ज़ात से ऊपर बढ़ना होगा, हमें अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात एक तरफ करने होंगे और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हमें इकट्ठे होना होगा। इसके बगैर कोई भी सोसाइटी, कोई मुल्क जो है वो अपने चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। और किस तरह इकट्ठे होना है वो इकबाल ने उसका बहुत 80 साल पहले बताया था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। जब मौजें दरिया में हों तो खौफ आता है, जब कौम इकट्ठी हो तो पूरी दुनिया डरती है कि ये मुल्क बड़ा मुतहद है। जब वो मौज जब दरिया के किनारे जाती है तो झाग बन जाती है, उसका न सिर्फ उसका खौफ ख़त्म हो जाता है, वो ख़ुद मर जाती है। तो इकबाल कहता है कि मिल्लत जो है, उसका रब्त जो है, वही कौमों की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। तो बस इन अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं एक हफ़्ते के बाद चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करूँगा और जेल रिफॉर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।
शरीफ ने ईद के रोज कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा किया है। वज़ीर आज़म कैदियों दौरा से कर रहे मिले। थे। उनका कहना था कि कैदियों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना ज़रूरी अमल है। मंसूबा है कि जेल में कैदियों के लिए अच्छे अस्पताल हों। उन्होंने कहा कि दुआ है अल्लाह ताला आपको जल्द घर ले जाए। मेरे दौरे का मकसद कैदियों के मसाइल हल करना है।